whether 4 out of the 7 seats are going to be handed over to Congress in Delhi. If the Gujarat seats are handed over to Aam Aadmi Party, will Aam Aadmi Party compensate for this sacrifice that the Congress makes in Punjab, and whether there is going to be another seat sharing formula that can be witnessed in Goa as well, where Aam Aadmi Party is looking to make inroads. Let's quickly take a look at what is happening in Delhi, because source-based information is that Aam Aadmi Party and the Congress alliance is going to be announced today. We are getting to know that the Congress is now getting 3 seats and Aam Aadmi Party will take 4 of them. The Congress is, as per sources, getting northeast, Chandni Chowk, northwest, and sources are saying that Aam Aadmi Party and Congress press conference is also going to be held today. Naveen Nishant on the telecast. Naveen, quickly tell us, initially there were talks that Congress will get 4 seats, Aam Aadmi Party will fight on 3, and now it is the opposite. Congress gets 3 and Aam Aadmi Party at 4. बिल्कुल, देखिए मेघा बता दे कि जो 2020 का विधानसभा चुनाव था और 2022 के एमसीडी चुनाव, उसके समीकरण को ध्यान में रखा गया है और लगभग सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय हो चुका है। यानी औपचारिक घोषणा जो है वो आज उम्मीद जताई जा रही है कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संयुक्त रूप से की जाएगी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी द्वारा सीटों की चर्चा करें तो चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट, जो ये तमाम सीटें हैं वो कांग्रेस के हिस्से जाने वाली हैं। उसके अलावा साउथ, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट और न्यू दिल्ली, ये जो सीटें हैं वो आम आदमी पार्टी उस पर अपने उम्मीदवारों को उतारने जा रही है। ना सिर्फ दिल्ली बल्कि हरियाणा, गुजरात, गोवा, ये तमाम जगह है जहां सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है, क्योंकि समीकरण को ध्यान में रखा गया है। कुछ जगहों पर 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उसको ध्यान में रखा गया है। और चाहे गुजरात की बात करें तो गुजरात में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं बीते दिनों, उसके समीकरण को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी ने गुजरात में 2 सीटें कांग्रेस से मांगी थी, भरूच और भावनगर। भरूच सीट को लेकर अभी थोड़ा सा पेंच फंसा हुआ है, क्योंकि वो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता रहे हैं अहमद पटेल, उनका वो पारिवारिक सीट माना जाता है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने गोवा में भी अपने एक उम्मीदवार की घोषणा की थी, लेकिन जो गोवा की सीट है वो कांग्रेस को आम आदमी पार्टी देने जा रही है। यानी उस सीट पर जो समझौता है वो हो चुका है और गोवा की जिस सीट पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार को उतारा था वो कांग्रेस को देने जा रही है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं और कांग्रेस वहां पे 1 सीट आम आदमी पार्टी को देने को तैयार हुई है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो दोनों पार्टियां हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, वो 13-13 लोकसभा सीटों पर फ्रेंडली एक तरीके से चुनाव लड़ने जा रही है, क्योंकि वहां पर कोई गठबंधन नहीं हो पाया। क्योंकि पंजाब की जो दोनों इकाइयां हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो चाहे वो कांग्रेस की हो, वो सीट शेयरिंग नहीं करना चाहती, वो अलग अलग चुनाव लड़ना चाहती है। तो इसलिए पंजाब में सीट शेयरिंग नहीं हो पाया है और दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, गोवा, ये तमाम 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। और पिछले चुनावों का जो समीकरण है, वोट परसेंट है, उसको ध्यान में रखकर जो फॉर्मूला है तय किया गया है। दिल्ली में 4-3 का फॉर्मूला है, यानी 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, 3 सीट पर कांग्रेस लड़ेगी। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की 10 सीटों पे 9 पे कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है, 1 सीट आम आदमी पार्टी को दी गई है। गोवा की जो आम आदमी पार्टी की सीट थी वो कांग्रेस के हिस्से है और गुजरात में आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, जिसका जो भरूच और भावनगर है। अच्छा, ओके, all right. I'm also being joined by Kanika Katyar. Kanika tracks the Congress. Kanika, quickly a response from you. How did this change of heart happen when Aam Aadmi Party up until now was saying that we are not going to give a single seat to the Congress and it will fight on all the 7 seats alone, to now a transformation that there are going to be 3, not just 1, 3 seats being given to the Congress by Aam Aadmi Party? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने जो बातचीत की थी, पहले यही कहा गया था जब आम आदमी पार्टी राजी नहीं थी बाकी जगहों पे सीट शेयरिंग के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी की ओर से पहले रखा गया था कि गुजरात में और हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी को सीट शेयरिंग चाहिए, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी पहले तैयार नहीं थी। कांग्रेस पार्टी का ये दावा था कि केवल दिल्ली में गठबंधन करना चाहिए, बाकी जगहों पे कांग्रेस पार्टी खुद चुनाव लड़ेगी। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं तमाम जो कांग्रेस के टॉप लीडर्स हैं उनके बीच में बातचीत हुई, अरविंद केजरीवाल से बातचीत हुई, अब से कुछ दिन पहले जो है औपचारिक मुलाकातें हुई। उसके बाद तय किया गया कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो गुजरात में भी और हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी को 1-1 सीट देगी। गुजरात की बात करें तो वहां पे 2 सीटों पे बातचीत चल रही है और ये भी कहा जा रहा है कि जो भरूच सीट है, जो कि अहमद पटेल की सीट है,
उनकी बेटी मुमताज पटेल कई सालों से वहां पर तैयारी कर रही है, चुनाव लड़ना चाहती हैं और उन्होंने हमसे बातचीत में कहा ये चीज। तो कहीं ना कहीं भरूच सीट को लेकर अभी तक बात फंसी हुई थी, लेकिन कांग्रेस के टॉप सोर्सेस ये जानकारी दे रहे हैं कि भरूच सीट को लेकर जो है ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। इसके अलावा दिल्ली में कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें तीनों ही माइनॉरिटी सीट आती है, जिसमें एक एससी सीट है, एक महिला सीट है और उसके अलावा एक माइनॉरिटी सीट है। कहीं ना कहीं इन तीनों सीटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो इस आधार पे हुआ है। दिल्ली में देखा जाए तो 3 पे कांग्रेस लड़ेगी, 4 पे आम आदमी पार्टी लड़ेगी। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने 1 सीट ऑलरेडी जो है आम आदमी यहाँ पे of course all right, so that is information coming in from my reporters. Also getting to know, Kanika, when can the press conference be expected? देखिए, एज पर द सोर्सेस से जानकारी मिल रही है कि या तो आज शाम को देर शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, लेकिन अगर आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई तो कल जो है इस औपचारिक ऐलान का जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इसको औपचारिक तौर से ऐलान किया जाएगा। लेकिन ये भी हमारे पास जानकारी आ रही है एज पर द सोर्सेस कि शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। आज शाम को नहीं हुई तो कल जो है इसकी औपचारिक घोषणा जो है वो ऑलरेडी हो जाएगी, क्योंकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस। Okay, fair enough. All right. Thank you, Kanika. Thank you, Naveen, for giving us all those details. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.